जितने भी धार्मिक कलयुग के जो गुरु हैं आजकल, इन्होंने किसी ने भी ये नहीं बताते कि सफलता किसको कहते हैं और सफलता कैसे प्राप्त होती है। जैसे वेल्थ के बारे में हम बात करें तो ऐसी कोई चीज़ है जो जिसके जिंदगी में वेल्थ क्या इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो वो कैसे मिल सकती है? क्या इम्पोर्टेंट है वो? वेल्थ जिसको सक्सेस भी कह सकते हैं। वेल्थ देखिए जी, हमने तो जो बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा, वेल्थ वो है जो आनंद दे। वेल्थ वो है जो आनंद दे। जब भी हमारे पूर्वज भी कह गए, शास्त्र भी गए, संतोष धन कहा गया। क्या कहा गया? संतोष को धन कहा गया। अब अगर संतोष करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप अपने भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आप करते हैं, परंतु वो आनंद नहीं देता, वो सुविधाएं देगा। क्या देगा? और सुविधाएं दुख को कम करती हैं, आनंद देने में सक्षम नहीं है। तो संतोष करिए किससे? रिजल्ट से। क्या करिए? वो आपके हाथ में नहीं है। भक्ति करो, भौतिक जगत के अंदर जो रिजल्ट आए उससे संतोष रखो, अपना कार्य करो। तो क्या गुरु जी इसमें स्पिरिचुअल के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पोर्टेंट नहीं है? है, परंतु फाइनेंस को यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो स्पिरिचुअलिटी बताती है। भौतिक समृद्धि ही तो पाप का कारण है। जो 2 रोटी खा रहा, कमा रहा बड़े मुश्किल से, और वो तो प्रभु जी क्या पाप करेगा? है जी, शराब पिएगा वैसे ही मर जाएगा। नॉन वेज कहां से खाएगा? दाल रोटी खा ले वही बहुत हो जाए उसके लिए। तो जैसे जैसे स्मृति बढ़ती जाएगी, फिर वो घर को फर्स्ट क्लास करेगा कि मेरे रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे वाह वाह। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं असुर है, आज सोचता है इतना है, कल इतने होंगे, दिखावे के लिए। तो समृद्धि होगी तो पाप होगा। जब मैं कहता हूं पुण्य पाप का बीज है, पुण्य से समृद्धि मिलती है, समृद्धि से फिर पाप उत्पन्न होते हैं, फिर अगले जन्म में बेड़ा गर्क होता है। तो यही साइकिल चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये साइकिल चलती रहती है। जैसे आप कल ही बताया था आपको, फिरोजाबाद के एक सेठ स्कूल बनाए, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल टॉप पे, मृत्यु होती है 80-90 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद से, फिर जन्म लेता है एक एकदम गरीब घर में, जहां की सोने के लिए खटिया भी नहीं है, और बताता है मैं तो वो सेठ हूं, कहां से कहां पहुंचा है प्रभु जी। स्कूल इसलिए थोड़ी बनाया था कि सबको फ्री एजुकेशन देगा। एजुकेशन का कोई भी कर्म वैश्य को नहीं करना चाहिए, वो केवल ब्राह्मण का काम है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उसका जो धन चाहिए वो देना चाहिए किसको? क्षत्रिय अर्थात गवर्नमेंट को, और उसकी चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए ब्राह्मणों के हाथ में, जन्म से नहीं। गुणा कर्म विभागस्य, गुण होने चाहिए उसके अंदर ब्राह्मण के, और गुण के लिए जन्म नहीं बताया गया इंपॉर्टेंट। तो ये तरीका था, परंतु आज स्कूल धंधों का जगह बन गई है। अगले जन्म में इन लोगों को, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको, इन लोगों को अगले जन्म में ये अक्षर ज्ञान मिलेगा ही नहीं। इनकी बुद्धि ऐसी होगी जैसे एकदम 3rd क्लास आदमी की, सिर्फ पत्थर तोड़ पाएंगे, इनको और आगे बुद्धि नहीं होगी। पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों से मिले हैं कि नहीं, मैं तो मिला हूं। बिल्कुल बुद्धि नहीं है, एकदम जानवर के सारे में समाप्त होते हैं, एकदम लोअर क्लास से लेबर में आए थे एकदम। देखा है मैंने कहा ओहो, पिछले जन्म में किसी स्कूल कॉलेज का मालिक था ये। आज इसको अक्षर ज्ञान क्या, इसको बुद्धि भी नहीं है। सो समझाते भी हैं तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए समृद्धि आए, अक्लमंद वो है जो उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर
करे। शास्त्र साफ कहते हैं इस बात को। अपना नेसेसिटी के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिले उसको दान करो। आप इन्वेस्टमेंट किसको करते हो प्रभु जी? एक्स्ट्रा पैसे को करते हो ना। और इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो कि फ्यूचर सही हो जाए। तो आप प्रेजेंट को भी नीचे रखते हो कि मेरे पास इतना हो जाए कि फ्यूचर गड़बड़ ना हो। तो अगर फ्यूचर देखना है तो फिर अगला जन्म भी तो देख भाई, आगे के जन्मों भी देख, क्योंकि समय तो ऐसे निकल जाएगा। देखिए आप आए, कल आए, परसों आए, अब जाने का टाइम आ गया। कुछ घंटों के अंदर क्या होगा सोचा करिए। ऐसे जब कहीं भी जाए ना, अभी जा रहा हूं 6 दिन के लिए भी, 15 दिन के लिए भी कहीं जाए तो फिर सोचिए अब वापिस आ रहा हूं। कैसे निकल गया समय, क्यों निकल गया? सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। तो ये मत सोचिएगा जन्म अरे लंबा जिएंगे इतना। जीवन चुटकियों का खेल है। किसका? चुटकियों का खेल है। तो इसीलिए कई बार मेरे पास इंडस्ट्रीज आते हैं, सुन लेते हैं ना प्रभु जी, बोलते हैं उसके मतलब तो प्रभु जी सब कुछ स्टॉप कर दें। मैं नहीं, एस हटा दे। टॉप भक्त लोगों के पास। गवर्नमेंट में कौन होना चाहिए? सिर्फ भक्त। पैसा किसके पास होना चाहिए? सिर्फ भक्तों के पास। भक्त का मतलब भक्त है, दोगला नहीं। ऊपर तिलक लगाए, अंदर से है ही नहीं तिलक। भक्तों के पास होना चाहिए, भक्त ही टॉप पे होने चाहिए। अर्जुन को क्यों चाहा, युधिष्ठिर महाराज को क्यों चाहा कि पृथ्वी का राजा बने कृष्ण भगवान ने? क्योंकि वो भक्त थे। दुर्योधन की मैनेजमेंट नहीं आती थी उसको। अरे प्रभु जी, रावण की मैनेजमेंट जबरदस्त थी, सारी प्रजा खुश थी, क्योंकि प्रजा 99% मूर्ख होती है। उन्हें तो भौतिक चीजें मिल जाएं वो संतुष्ट हो जाती है। जैसे आज वोट कैसे मिलते हैं? सिलाई की मशीन बांट दी, लैपटॉप बांट दिए, ये करके। तो ये मूर्ख है, बेवकूफ है। और बेवकूफ बनाते हैं पॉलिटिशियन। जनता ही जनार्दन है, जनार्दन है। अपना तो खा नहीं सकते, और जनों का अर्धन कैसे करेंगे हैं बताइए? उनका पालन कैसे करेंगे? और हम लोग मूर्ख बनते हैं। ओ, नेताजी ने कहा है हम जनार्दन है। अबे गधे कहीं के। साइकिल पे घूमता है और बोलता है जनार्दन है। खाने के लिए घूमता है इधर उधर, बेवकूफ वाली बातें करते हैं और हम बेवकूफ बनते आ रहे हैं। जब भी डेमोक्रेसी बोगस है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति लीडर बनाते हैं। तो ये कमाने को मना किसने किया? बुद्धि है आपके पास कमाने की। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन, जिसने कि फोर्ड का एम्पायर बनाया पूरा, वो आया प्रभुपाद मैं फुल टाइम आता हूं। जानते थे वैश्य बुद्धि का बदमाश यहां भी आके धंधा करेगा। तो धंधा कर और मायापुर का मंदिर बना। दे रहा है ना $500 मिलियन, बना वो। परंतु कई लोग वैश्य बनना चाहते हैं, बुद्धि नहीं है। तो उस वैश्य को हनुमान जी बनना चाहिए। समस्त जगहों पर जहां लक्ष्मी पड़ी है सब निकाल ला और राम की सेवा में हनुमान बनियो। अपनी सेवा में लगाएगा तो ब्रह्मचारी भंडे हो जाएगा। फिर तो हनुमान नहीं रहेंगे। वो तो अभी भी ऐसे ही घूमते हैं मस्त है। बताइए कहाँ है घर हनुमान जी का? है कहीं? है राम जी के नाम में। जहां राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, आप पहुंच जाते हैं। यहां भी बैठे हैं, तब तबाही कर रहे हैं। बोले और मार घुमा घुमा के इनको। रोकना नहीं है। एस को हटाओ, टॉप पे आओ। परंतु वैश्य की बुद्धि नहीं है, फिर कहां से करेगा बिजनेस? और ये भी डिवोटी सोच ले, ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। कई बोले हाँ जी मैं धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर मैं दूंगा। कहां श्योर है कि तू पैसा कमा लेगा? ऑलरेडी जिनके पास है उनको भक्ति में लगा ना। ये प्रभुपाद ने सीधा कहा है, प्रभु जी तू टाइम वेस्ट क्यों करता है? आज मैं भी सोचने लग जाता कि हाँ पैसा है और पढ़ाऊंगा और फिर मैं प्रभुपाद दूंगा। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे सोचते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे कहा कि व्हेन यू हैव मनी प्रिंट बुक्स, आपको संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में छापो। तो प्रभुपाद ने भी सोचा कि हाँ कमाऊंगा,
भगवान ने बताता हूं, पता लगा एक दिन उनका नौकर सारा कैश लेके भाग गया। क्या प्रभु जी? और प्रभुपाद जी हंसने लगे, बोलते हैं अरे अपने पास लाना है, मैं तो आ ही रहा हूं। चोर बन के आ गए, सब ले गए। तब उन्होंने बोला कि मैंने गलती करी थी, 23 साल की उम्र में था, मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी थी, फिर भी मुझे फुल टाइम आना चाहिए था। मैं अपने गुरु महाराज के लिए बहुत कुछ कर सकता था, परंतु प्रभुपाद ने हमें प्रैक्टिकली बताया। तो इसलिए रोकना नहीं है, जोड़ना है भक्ति को। फिर लक्ष्य अलग हो गया प्रभु जी। कई लोग होते हैं, जैसे कि मेरे को देश के लिए करना है, उदाहरण दे रहा हूं, बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, सही तरह टैक्स देगा, वो पैसे देगा कि हाँ लड़ाई हो रही है तो क्या करेगा, बंदूकें लाएगा, है ना। अब आप लगोगे मैं जी बनूंगा बिजनेसमैन फिर दूंगा, जब तक तो लड़ाई खत्म हो गई, क्या देगा। तो आज जिनके पास है उनको मेरा सीधा आह्वान है, सनातन धर्म के प्रचार के लिए सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छा है, परंतु राम राज्य लाना ज्यादा जरूरी है। राम जी को मंदिर के अंदर बंद करके मत रख देना कि जी बस इतने टाइम दिखोगे आप, फिर आपको लॉक, अंदर ही रहो, बाहर नहीं आने का, ये तो हमारी पोल खुल जाएगी। राम राज्य लाओ। राम राज्य का मतलब जहां राम जी की चलती हो। राम जी ने भगवत गीता बोली है, आप बोलोगे नहीं गीता लिया आई, अरे राम और कृष्ण में भेद नहीं है। राम जी ने कोई लेक्चर नहीं दिए जब राम के अवतार में आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया कृष्ण बन के जब आए थे। तो भगवत गीता पढ़ो, समझो, जीवन में लगाओ और राम राज्य लाओ। ये इसमें सबको मिलकर चलना पड़ेगा, छोटे बड़े सब।